फिल्म के स्टार्टिंग किसी जंगल में कुछ फौजी के सिपाही नजर आते हैं और वो वॉकी टॉकी के सहारे आर्मी हेड को सूचना दे रहे होते हैं एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बारे में जिसका नाम गजेंद्र था। उस क्रिमिनल ने जंगलों को बर्बाद कर दिया है और सारे उद्योगों को ख़त्म कर दिया है और बहुत से पुलिसकर्मी और अधिकारी और हजारों नागरिक उसे पकड़ने की कोशिश में मारे गए हैं। वो आर्मी हेड अपने सिपाहियों से कहता है कि अगर उस क्रिमिनल को पता चल गया है तुम्हारे बारे में तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम सब मारे जाओगे। और तभी गजेंद्र उन सिपाहियों को देख लेता है और वो उनकी तरफ एक मिसाइल फेंकता है जिससे बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। फिर गजेंद्र जब बचे हुए सिपाहियों को मारने की कोशिश कर रहा होता है एक मिसाइल दौरा, तभी उसकी मिसाइल सिपाहियों की गोली लगने की वजह से मोड़कर गजेंद्र के बगल में रखी हुई गाड़ी पर लग जाती है और उस धमाके की वजह से गजेंद्र पानी में गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि गजेंद्र घायल हो रखा है और वो एक स्वामी के पास चला गया है और वो स्वामी से कहता है कि मैं इस दुनिया को नष्ट करना चाहता हूँ और मुझे ये पूजा स्थल चाहिए। वो स्वामी कहता है कि इसको लेकर तुम क्या करोगे? तो गजेंद्र कहता है मैं 5 तत्वों का उपयोग करके देश को बर्बाद कर दूँगा। फिर गजेंद्र उस स्वामी को अपने हाथों से मार डालता है और स्वामी की गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखता है जिसकी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत उस आदमी को बताती है कि एक बच्चा ठीक है लेकिन दूसरा बच्चा वो कोई हलचल नहीं कर रहा है। तभी बाहर से एक साधु आता है मुरली के घर में। वो साधु एक बच्चे पर हाथ रखता है और अंतर ध्यान करता है तो उसे सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन जब दूसरे बच्चे पर वो अपना हाथ रखता है तब उसे प्रकृति में प्रलय नजर आती है और वो रामचंद्र से कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को खुद से अलग करना होगा। फिर वो साधु एक बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे को एक रेलवे स्टेशन पर खड़े दूसरे साधु के झोली पर उसे डाल देता है। फिर वो दूसरा साधु उस बच्चे को लेकर काशी चला जाता है और उस बच्चे को वो भगवान शिव के मंदिर में रख लेता है। फिर उस बच्चे के ऊपर कलश की एक बूंद पड़ती है और चारों तरफ उजाला छाया जाता है। इसके बाद एक खेत में बाप बेटा नजर आते जो कि किसान थे और उसमें बेटे का नाम नरप्पा था और नरप्पा ने राजप्पा जो उसका मालिक था उसके साथ काम करना छोड़ दिया था और इस चीज़ से उसका पिता बहुत खुश था। इसके बाद वहाँ नरप्पा का मालिक राजप्पा आता है और वो गुस्से में आकर वहाँ मौजूद पेड़ों को काटने लगता है और तभी वहाँ लीड हीरो मुरली आता है और वो राजप्पा के आदमियों को पीटने लगता है। फिर तभी लड़ाई के दौरान एक ऑटो रिक्शा में एक लड़की बैठी हुई होती है जिसका नाम सरवण्या था और वो लड़ाई करते हुए मुरली को देखती है। इसके बाद मुरली राजप्पा को अच्छे से समझाता है और राजप्पा अपनी गलती को मान लेता है। इसके बाद दिखता है कि सरवण्या ऑटो रिक्शा में बैठकर एक पुलिस वाले के घर जिसका नाम रंजन था जाती है उससे मिलने के लिए और दिखता है कि पुलिस वाला रंजन ने अपने घर में एक लड़की का रेप किया था और उसे लगता है कि वो लड़की मर गई है और वो अपने साथ मौजूद पुलिस वाले को कहता है कि इस लड़की को दफना दो। इसके बाद जब वो बाहर जाता है तब उसे सरवण्या नजर आती है और सरवण्या एक शिकायत लेकर उसके पास आई थी। वो उससे कहती है कि मेरा जीजा मुझे छेड़ता है। फिर रंजन कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रंजन जब जिला कार्यालय के बाहर होता है तब वो देखता है कि एक IAS ऑफिसर की कार आई है और उससे जो लड़की निकलती है वो और कोई नहीं बल्कि सरवण्या थी और वो एक कलेक्टर थी और उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। इसके बाद सरवण्या रंजन को अपने कैबिन में बुलाती है। फिर तभी वहाँ अंदर से वही लड़की आती है जिसका रंजन ने रेप किया था और वो जिंदा होती है। इसके बाद सरवण्या रंजन को थप्पड़ मारती है और उसे गिरफ्तार करवा लेती है। फिर वो वहाँ मौजूद एक पुलिस वाले को कहती है कि मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है और उस फोटो में जो आदमी है उसे तुम्हें जल्द से जल्द पकड़ना है। फिर वो पुलिस वाला जब अपने फ़ोन को चेक करता है तब वो देखता है कि उस फोटो में मुरली है और वो हैरान हो जाता है। फिर एक सेरेमनी में एक केंद्रीय मंत्री भरत रेड्डी को बुलाया जाता है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरवण्या भी आती है और भरत वहाँ लोगों को संबोधित करता है और अपने भाषण में वो मुरली जो कि एक किसान था उसकी तारीफ़ करता है। इसके बाद मुरली उस सेरेमनी में आता है अपनी गाड़ी में और लोग उसका बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं। ये देखकर सरवण्या हैरान हो जाती है। फिर मुरली वहाँ लोगों को संबोधित करता है और अपने भाषण में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरवण्या की तारीफ़ करता है और ये देखकर सरवण्या इमोशनल हो जाती है। फिर मुरली अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सरवण्या मुरली के घर जाती है माफ़ी मांगने के लिए।
फिर जब वो मुरली के घर पर पहुंचती है तो मुरली के माँ बाप श्रवण्या को अपने दोस्त की बेटी समझने लगते हैं। इसके बाद रामचंद्र को उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मेरी लड़की तुम्हारी बेटी के लिए सही नहीं है। फिर श्रवण्या उन्हें बताती है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ, और ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं और वो श्रवण्या से माफ़ी मांगते हैं। श्रवण्या उन्हें बताती है कि मैं मुरली से मिलने आई थी। इसके बाद वो देखती है कि मुरली अपने घर में कुछ किसानों के साथ मीटिंग कर रहा है। फिर वो मुरली से मिले बगैर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मुरली कलेक्टर के ऑफिस में आता है श्रवण्या से मिलने, तो श्रवण्या मुरली के परिवार की तारीफ़ करती है। इसके बाद मुरली श्रवण्या को कहता है कि कल पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रोग्राम है, अगर आप 1 घंटे के लिए आ सके तो अच्छा होगा। फिर श्रवण्या हाँ कर देती है। फिर मुरली वहाँ से चला जाता है। फिर श्रवण्या एक फ़ाइल को देखती है और उस फाइल में उसे पता चलता है कि नालामा जंगल में तांबे की खदान है, और वो अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या ये ग्रीन जोन नहीं है और इसमें खनन क्यों हो रहा है। फिर असिस्टेंट श्रवण्या को बताती है कि जब मैं यहाँ आई तो यहाँ खदान का काम शुरू हो गया था। फिर श्रवण्या उस मामले की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द लाने के लिए कहती है। फिर वो असिस्टेंट श्रवण्या को बताती है कि डीएसपी रंजन उस खदान के मालिक के लिए काम करता है, जिसका नाम वर्दा राजलू है। इसके बाद दिखता है कि वर्दा राजलू का भाई वहाँ मौजूद लोगों से काम करवा रहा है खदान का। वो मजदूर उसे बताते हैं कि जैसे जैसे हम खदान करते जा रहे हैं हमारी तबीयत ख़राब होती जा रही है, हम ये काम नहीं करेंगे। इसके बाद वर्दा राजलू दिखता है और वो एक मजदूर के घर खाना खाता है, और उस वक्त वो मजदूर वहाँ नहीं होता। फिर वो मजदूर जब आता है तब वर्दा राजलू उसे डराता है और धमकाता है और काम करने के लिए कहता है। फिर वो अपने आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रवण्या पल्स पोलियो अभियान के कार्यक्रम में आती है और साथ में मुरली भी होता है। इसके बाद वो घूमने के लिए निकल जाते हैं और श्रवण्या मुरली को पसंद करने लग गई थी। इसके बाद दिखता है कि एक लैब टेस्ट में एक साइंटिस्ट वर्दा राजलू को बताता है यूरेनियम के बारे में, जो कि उस खदान में मौजूद था, और उसका एक टुकड़ा वर्दा राजलू के पास था। और वो साइंटिस्ट बताता है कि इस यूरेनियम के टुकड़े से हम पूरी दुनिया में एक दिन के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर एक बिजनेसमैन डील करने के लिए वर्दा राजलू के पास आता है, लेकिन वर्दा राजलू उसके साथ डील नहीं करता और उसकी इंसल्ट करता है। इसके बाद दिखता है कि गजेंद्र, जो कि एक क्रिमिनल था, वो अब एक स्वामी बन गया है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। फिर वो बिजनेसमैन मदद के लिए गजेंद्र के पास जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ वर्दा राजलू भी मौजूद है और वो बिजनेसमैन वर्दा राजलू को मारना चाहता था। इसके बाद गजेंद्र उस बिजनेसमैन को मार डालता है। गजेंद्र वर्दा राजलू से कहता है कि बोर को बाहर निकालो और सब कुछ फिर से धरती में भेज दो रिवर्स बोरिंग सिस्टम की मदद से, और इसके रेडिएशन से बहुत से लोग मारे जाएंगे। और उसके बाद मुरली और श्रवण्या की शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी होती है। इसके बाद दिखता है कि वहाँ के हॉस्पिटल में बहुत से मरीज एडमिट हो रहे हैं और उनके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं और नवजात बच्चों के शरीर पर दाग पैदा हो रहे हैं और वो बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर मुरली को बताता है कि कोई दवा काम नहीं कर रही है मरीजों पर। फिर श्रवण्या की असिस्टेंट मुरली को बताती है कि तांबे की खदान से यूरेनियम निकाला जा रहा है, और ये सुनकर मुरली हैरान हो जाता है और वो कहती है कि रिवर्स बोरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और गड्ढा खोदा जा रहा है और यूरेनियम को फिर से धरती में भेजा जा रहा है, और ये अभी शुरुआत है, अभी इसका असर और देखने को मिलेगा। इसके बाद मुरली उस खदान में जाता है जहाँ काम हो रहा था और वो वर्दा राजलू के भाई को बहुत पीटता है। फिर जब वर्दा राजलू वहाँ आता है तब उन दोनों को बहुत से आदमी लड़ने से रोक देते हैं, और वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर भरत आता है और वो मुरली को समझाता है। फिर डीएसपी रंजन वर्दा से कहता है कि ये मौका सही नहीं है, अभी मिनिस्टर है यहाँ पर, अभी हम मुरली को नहीं मार सकते। इसके बाद मुरली मिनिस्टर के साथ बैठकर गाड़ी में हॉस्पिटल चले जाता है। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है तभी मुरली के पिता अपनी पोती को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। वो मुरली को बताते हैं कि खेलते समय नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। फिर तभी हॉस्पिटल में धमाका होता है और डॉक्टर मारे जाते हैं और बहुत से लोग भी मारे जाते हैं, और यहाँ तक कि मिनिस्टर भी मारा जाता है, और ये धमाका उस क्रिमिनल गजेंद्र ने कराया था। इसके बाद एनआईए की टीम उस हॉस्पिटल में आती है और मुरली को गिरफ्तार कर लेती है। फिर मुरली को दिल्ली ले जाया जाता है और एनआईए का हेड कृष्णमाचार्य पेरुमल मुरली से सवाल जवाब करता है, लेकिन मुरली कोई भी जवाब नहीं देता। और वही दिखता है कि घर पर एक डॉक्टर आई हुई होती है और वो श्रवण्या से कहती है कि आपकी बेटी को बेंगलोर शिफ्ट करना होगा, लेकिन पुलिस ने बाहर से घर को घेरा हुआ था। तभी वहाँ राजप्पा आता है और वो कहता है कि मैं मुरली के बच्चे की जान बचाऊंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला आता है और उस गाड़ी में श्रवण्या अपनी बच्ची के साथ होती है और साथ में डॉक्टर भी होती है।
फिर रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फंस जाता है और पीछे से वर्दा राजुलू के आदमी उन्हें मारने के लिए आते हैं और राजप्पा उन आदमियों से लड़ता है और अपनी जान दे देता है। फिर राजप्पा का आदमी उस गाड़ी को चलाता है और वर्दा राजुलू का भाई उसकी गर्दन को एक डंडे से पकड़ लेता है। फिर वो भी मारा जाता है। फिर उस गाड़ी को श्रवण्या खुद चलाती है और गाड़ी को वो खेतों में ले जाती है और तभी वो देखती है कि वो डॉक्टर भी मर चुकी है। इसके बाद श्रवण्या अपनी बेटी को लेकर एक गुफा में जाती है और श्रवण्या का पीछा करते करते वो गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उस गुफा में मौजूद अखंडा, जो कि मुरली का भाई होता है, वो उन गुंडों से लड़ता है और उनको मार डालता है और अखंडा वर्दा राजुलू के भाई को मार डालता है। इसके बाद वर्दा राजुलू और डीएसपी वहाँ आता है उस गुफा में। डीएसपी रंजन वर्दा से कहता है कि हम जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालेंगे जिसने आपके भाई को मारा है। इसके बाद श्रवण्या की बेटी को अखंडा ठीक कर देता है और श्रवण्या अपनी बेटी के साथ अपने घर चले जाती है। तभी वहाँ डीएसपी रंजन आता है और वो पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लेता है गुफा में लोगों के मारे जाने के जुर्म में। फिर मुरली की वाइफ और पूरी फैमिली पुलिस थाने में होती है। इसके बाद वहाँ अखंडा आता है और वो पुलिस वालों की बहुत धुनाई करता है। इसके बाद वो डीएसपी रंजन को लेकर गजेंद्र के आश्रम में पहुँच जाता है और गजेंद्र के सामने रंजन को मार डालता है और वहाँ मौजूद लोग फिर अखंडा को ही असली भगवान मानने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुरली की फैमिली उस साधु के पास जाती है और वो साधु मुरली की माँ को बताता है कि अखंडा आपका ही बेटा है। इसके बाद अखंडा की माँ अखंडा के पास जाती है और वो अखंडा से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन अखंडा कहता है कि इस जन्म में भगवान शिव ही मेरे पिता है और पार्वती मेरी माँ है और मेरा कोई नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गजेंद्र एक तांत्रिक के पास जाता है और उस तांत्रिक से अखंडा को मारने के लिए कहता है। इसके बाद जब अखंडा नदी में नहा रहा होता है तभी उसके हाथों में एक लड़की का शरीर बहते हुए आ जाता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि श्रवण्या की असिस्टेंट थी। फिर अखंडा उसके सर पर हाथ रखता है और वो अपने अंतर ध्यान में देखता है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। फिर वो असिस्टेंट कृष्णमाचार्य के आदमी से कह रही होती है 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगी और मेरे पास बहुत से सबूत है। तभी वहाँ वर्दा आ जाता है और वो उसके साथ रेप करता है। फिर इसी वजह से उस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद वर्दा उस साधु को लेकर खदान में आता है और वो उस साधु से अखंडा के बारे में पूछता है। इसके बाद अखंडा वहाँ आता है और वो वर्दा के आदमी को बहुत मारता है। इसके बाद वो वर्दा को भी खत्म कर देता है। एनआईए की टीम वहाँ आ जाती है और पेरूमल के साथ जो उसका आदमी होता है उसको भी अखंडा मार डालता है क्योंकि वो वर्दा राजुलू का आदमी था। इसके बाद कुछ आदमी अखंडा के पास मुरली की बेटी को लेकर आते हैं जो बेहोश हो रही थी। फिर अखंडा उनसे कहता है कि अघोरी को यहाँ बुलाओ, इस बच्ची पर किसी ने जादू किया है। फिर अघोरी वहाँ आता है और वो अखंडा से अनुष्ठान करने के लिए कहता है और उस अनुष्ठान के खत्म होने तक बीच में अखंडा नहीं उठ सकता था। फिर अनुष्ठान शुरू होता है और वहाँ बहुत से गुंडे आए थे और उनमें गजेंद्र भी होता है जो सभी उसके आदमी थे और वहाँ तांत्रिक भी आया है। इसके बाद वहाँ मुरली आता है और मुरली ही उन गुंडों को मारता है। फिर अनुष्ठान खत्म होता है जब उसके बाद अखंडा उन गुंडों को मारता है और मुरली की बच्ची अब ठीक हो जाती है। फिर अखंडा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।